सेकंड आता है आपका सब एक्यूट रिपेयर स्टेज, है ना। पहली एक्यूट थी, दूसरी सब एक्यूट। ये आपकी शुरू होती है 3 दिन से 6 हफ्ते तक। 6 हफ्ते मतलब 1.5 महीना लगभग, ठीक है। जेंटल एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। जेंटल एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज मतलब कुछ पेशेंट कराएंगे और कुछ आप कराएंगे, बिल्कुल आराम से जेंटली, मतलब बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी, बहुत रेजिस्टेंस दिखना, कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। लाइट रेजिस्टेंस बैंड वेट मतलब क्या करना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस स्टार्ट जब करेंगे आप तो हल्का सा रेजिस्टेंस देंगे और बैंड और वेट देते हैं बिल्कुल लाइट, जैसे हाफ केजी से स्टार्ट किया एकदम से 1 केजी 2 केजी नहीं कराएंगे। प्रोप्रियोसेप्शन एंड बैलेंस ट्रेनिंग, इसमें क्या करें, एग्जांपल वॉबल बोर्ड वेट शिफ्टिंग, है ना। ये बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है, या करा सकते हो वाले उसकी बैक लिगामेंट इंजरी हुई है वहां पे इस तरह के एक्सरसाइज करा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेचिंग पेन फ्री टू रिस्टोर फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग कराएंगे लेकिन वहां पे कराएंगे ज्यादा उसको पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि लिगामेंट इंजरी का ज्यादा खींच लोगे तो पता लिगामेंट हील हो रहा है, आपने खींच लिया आदि लिगामेंट टूटा है, आप इसकी पेन ध्यान रखें, आप ज्यादा खींच दिया क्या होगा, फिर वो दोबारा टूट जाएगा। तो उसको ध्यान में रख के आपको काम करना है, स्ट्रेचिंग कराना पेन फ्री टू रिस्टोर फ्लेक्सिबिलिटी। पेन हो रहा है, यहाँ पर पेन हो रहा है तो उससे हल्का कर दिया, हल्का ही छोड़ दिया, ये नहीं जबरदस्ती करा। जब पैर कहीं भी लिगामेंट की प्रॉब्लम है तो लिगामेंट हीलिंग में बहुत समय लगता है, ठीक है। इसकी ब्लड सप्लाई होती है बहुत स्लो होती है, तो उसको हीलिंग में समय लगता है। तो वहां पे अगर आप जबरदस्ती करा दोगे जितना हील हुआ है वापस से ब्रेक देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का। फिर आता सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन मसाज टू रिड्यूस एडिशन। कहीं पे मान लीजिए एडिशन बन गया, एडिशन को तो समझ रहे हो, एडिशन क्या होता है, एडिशन क्या होते हैं, फाइबर से लग जाता है एडिशन। कई बार क्या होती है, क्या होगा जितने फाइबर का आपस में चिपकने लगेगा, है ना, जैसे दो स्वेटर कैसे होता है, तो वहां क्या करना है, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन मसाज टू रिड्यूस एडिशन। जो एडिशन चिपक गए हैं तो क्या करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन कराएंगे धीरे धीरे और मसाज करेंगे, मसाज धीरे धीरे जो मैंने बताया था मसाज वाली मसाज नहीं करनी है, ठीक है। मसाज की टेक्निक होती है वो आपको करनी है, बाकी से जब पढ़ोगे मसाज कौन सा होता है, एप्लिक वेज और कपिंग होगी, तरह तरह की मसाज टैपिंग होता है, बहुत तरह की होती है, वो सब करोगे उससे क्या होगा, एडिशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। फिर आता है आपका क्रोनिक रिमॉडलिंग स्टेज। पहले एक्यूट था, सब एक्यूट और क्रोनिक आ गया। क्रोनिक में क्या होगा, 6 हफ्ते से ऑनवर्ड, मतलब 6 हफ्ते से लेके आगे तक ये आता है आपका क्रोनिक स्टेज, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी का फ्रैक्चर हुआ है तो 6 हफ्ते हो गए, उसके बाद की जो स्टेज होगी इसका क्या करना है, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग। यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इसेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज। इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक होता है किसी में पता टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज और इसकी बात बताइए आपको, यही पता इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, आइसोमेट्रिक इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक याद आ गया, मतलब घटा हुआ ऐसा होता है सीक्वेंस में क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक मैंने एग्जांपल दिया था, कॉन्सेंट्रिक मतलब ये अलग से पढ़ा है, शिवम अलग से पढ़ा है मुझे, एक तो परसेंटेज बढ़ता है, क्या हुआ, इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती थी, आइसोटोनिक होती थी। आइसोटोनिक क्या होती है, आइसोटोनिक क्या होती है, अच्छा एक्सरसाइज कितने टाइप की होता है, ये तो बड़ा एक्सरसाइज कितने टाइप की, एक्टिव कैसी बात नहीं करते, फंक्शनल बात करते, आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक, ठीक है। तो आइसोटोनिक डिवाइड की होती है कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक, ये आपको क्या पढ़ा मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अभी आप लोग जाओगे यही सब आपको करना है, यही आपको पता बेसिक नहीं पता, कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक नहीं पता,
एक पे लेंथनिंग होती है, एक शॉर्टनिंग होती है। हाथ आपने सीधा किया क्या हुआ? लेंथनिंग हुई। तो मोड़ा क्या हुआ? शॉर्टनिंग हुई। आइसोमेट्रिक में हाँ, आइसोमेट्रिक में कोई मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब कि रेंज सेम रहेगी, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे सेंट्रिक और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथिंग हो जाएगी। बता दो क्या गलत क्या कॉन्सेंट्रिक स्ट्रेंथ ये होता है, ठीक है। एंड्योरेंस ट्रेनिंग कराएंगे तो फंक्शनल रिट्रेनिंग स्पोर्ट्स वर्क स्टाइल ठीक है। उसका जो भी वर्क होगा, मान लो एथलीट है ना, या बैंकर है, तो जिस तरह का उसका वर्क होगा, किसी का सिटिंग जॉब होती है, किसी की स्टैंडिंग जॉब होती है, किसी की रनिंग होती है, एथलीट दौड़ता है, स्पोर्ट्स करता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है फंक्शनल रिट्रेनिंग स्पोर्ट वर्क स्पेसिफिक एक्टिविटी है ना, जो भी उसका वर्क है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को हम सिखाएंगे, गाइड करेंगे। खेलो मत, उसको फ्लैग बनाना है कि वो दोबारा खेल सके। आपको अगर स्पोर्ट्स में चलेगा तो क्या करोगे? स्पोर्ट्स टीम में चलेगा अगर साथ में क्या करोगे? क्या खेलो बैठ जाएगा। आप फील्ड सर्विस इसलिए हायर किया जाता है कि तुरंत फ्लैग बना ले कि वो थोड़ा जिसमें गेम चला तो पूरा कर सके। आप कह लो नहीं कटी जाएगी, आप नहीं करोगे। प्लायोमेट्रिक एजिलिटी एक्सरसाइज इन एथलीट्स है ना, प्रिवेंशन स्ट्रेटजी इसके एथलीट्स कराते हैं प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज, वो डिटेल में पढ़ाना चाहिए। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज ठीक है, एजिलिटी प्लायोमेट्रिक प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज वार्म अप फ्लेक्सिबिलिटी लोड मैनेजमेंट। प्रिवेंशन में क्या करना है आपको? पहले वार्म अप कराना है, तो आपको पता ही है। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज लोड मैनेजमेंट चीज जाता है। फिर आता 6 मोडालिटीज यूज्ड अलोंग विद एक्सरसाइज, ठीक है। क्या क्या मोडालिटी यूज करेंगे? क्रायोथेरेपी, इसमें आता आपका आइस पैक इन एक्टिव स्टेज, ठीक है। थर्मोथेरेपी और पैक्स अल्ट्रासाउंड इन रिपेयर और रिमॉन्टिंग स्टेज, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोथेरेपी आईएफटी, आईएफसी लिखा गलत, आईएफटी होगा फॉर पेन। हाइड्रोथेरेपी फॉर अर्ली मोबिलाइजेशन विद रिड्यूस लो। हाइड्रोथेरेपी पढ़ा है मुझे कौन किसका पढ़ाया था? हाइड्रोथेरेपी हाइड्रोकोलेक्टर पैक कंफ्यूज सर वो आइसपैक होता है, हाइड्रोकोलेक्टर कॉम्प्लिकेशन इफ अनट्रीटेड, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, ट्रीट नहीं किया जाता है या इनवॉल्वरी मैनेज क्या होगा, क्रोनिक पेन एंड स्टिफनेस, तो क्रोनिक पेन होगा, स्टिफनेस होगी, मसल वीकनेस होगी, एट्रोफी हो जाएगी, जॉइंट इंस्टेबिलिटी होगी, स्कार टिश्यू लेशन बन जाएंगे, रिकरेंस और मतलब ये सब चीजें आप नहीं करोगे तो बड़ा लेवल तक क्या क्या होगा? क्रोनिक पेन हो जाएगा, तो हमेशा पेन बना रहेगा और स्टिफनेस आ जाएगी बॉडी में। जहां भी हार्ड हो जाएगा, स्कार हो जाएगा, ये चीज हार्ड हो जाएगी, आप सो सकेंगे तो हार्ड हो जाएगा, मसल वीकनेस हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी, तो आप बताया मैंने पतला हो जाएगा, बातें मैच हो गई है, जॉइंट इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, जॉइंट ब्लड का स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। उसका रिकरेंस ऑफ इंजरी और इंजरी दोबारा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। अब आता रोल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। रोल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी क्या आएगा? रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग, रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग, रिस्टोर मोबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, improve balance and coordination, prevent re-injury and long-term complication, promote return to activity, sport, stability। क्या पूछ रहे थे आप? इतना पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। ये बताइए, ये जो पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है, पॉइंट वाइज पढ़ाया जाता है, इसको इलैबोरेट करना पड़ेगा। अब आपको और छोटा करके लिख के आ जाओगे तो नंबर मिल जाएगा। बताना याद आपने कितना किया? 10 लिख के कहाँ जाओगे? याद कितना गया? 50, तब लिख के जाता हूँ। अब जैसे ही देखा 2 लेवल का थेरेपी, इसमें मान लीजिए पॉइंट है रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग, इसमें 2 लाइन लिख दीजिएगा। बताइए क्या होता है रिड्यूस, कैसे रिड्यूस करेगा पेन को, कैसे स्वेलिंग को रिड्यूस करेगा, ठीक है। रिस्टोर मोबिलिटी, सबके बाद 2 लाइन लिख दीजिए। तो ये आपका बन गया, 2 बन गया।
तो ये तरीका आप लेंगे। अब आप सिर्फ पॉइंट बाय लेके चले और उसके 2-3 पॉइंट पूछ लो, क्या नंबर मिलेगा? हमारे 15 नंबर क्वेश्चन है तो उसमें क्या नंबर मिलेगा? तो इसको कैसे जनरेट करना है? आपको पॉइंट वाइज मैट्रिक्स से पढ़ाई करना है। आपने इसका प्रोसेस समझ लिया। अब जैसे कोई सिस्टम कार्डियो हार्ट का प्रोसेस समझ लिया, अब उसको आपको खुद एक एक थोड़ी पढ़ाएगा। सिस्टम बता दिया आपको, एग्जाम में आ रहा है, आप सिस्टम प्रोसेस लिखिए, लिखने बैठेंगे आप खुद सोचिए कितने बंदे पढ़ने जा रहे हैं, तो सिस्टम आपको पता है तो ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब दो लफ्ज हैं, रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग, रिस्टोर मोबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, improve balance and coordination, prevent re-injury and long-term complication, promote return to activity, sport safely। फिर आता है एग्जाम्पल एक्सरसाइज प्रोग्रेशन फॉर एंकल स्ट्रेन। एक्यूट कंडीशन में क्या करेंगे? राइट लगाएंगे, लेफ्ट राइट सेंटर टो मूवमेंट, ठीक है। सब एक्यूट में एंकल सर्कल, डबल स्ट्रेच और थेरापेट रेजिस्टेंस, ठीक है। दोनों में क्या करेंगे? सिंगल लेग बैलेंस, होपिंग, स्पोर्ट, स्पेसिफिक ड्रेस, है ना। ये सब सारे एक्सरसाइज होती है। समरी को भी लिखा जो मैंने पढ़ाया, वीडियो ऑफ कर दीजिए, इसको मर्ज कर दीजिएगा, ठीक है।